हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की छाती पर चरण चिन्ह क्यों है और किसका है। ये चरण चिन्ह विष्णु भगवान को मिला था, जो उनके स्वरूप श्री कृष्ण के विग्रह पर चिन्हित है। ये चिन्ह भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप, लड्डू गोपाल और युगल स्वरूप सब में चिन्हित होता है। अब जानते हैं कि ये चिन्ह उनकी छाती पर आया कैसे। हमारे पुराणों में एक कथा आती है, जिसके अनुसार भृगु ऋषि ने क्षीर सागर में शेष शैया पर सोते हुए भगवान विष्णु की छाती पर अपने पैर से जोरदार प्रहार किया। महान ग्रंथ भृगु संहिता के प्रतिष्ठित रचयिता, प्रबुद्ध चिंतक और महाज्ञानी भृगु ऋषि ने ऐसा किया तो जरूर कोई विशेष बात रही होगी। आइए जानते हैं इस रोचक प्रसंग के बारे में। एक बार धरती पर पावन सरस्वती नदी के तट पर सभी ऋषि मुनियों का विवाद और विशाल सत्संग हुआ। विभिन्न विषयों और मुद्दों पर व्यापक वाद परिचर्चा हुई। ऐसे में एक प्रसंग यह भी उठा कि त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में श्रेष्ठ कौन है। काफी तर्कों वितर्कों के बाद भी जब इस प्रश्न का समाधान ना मिला, तो ऋषियों में श्रेष्ठ भृगु ऋषि को यह चुनौतीपूर्ण दायित्व सौंपा कि वे पता लगाएं कि त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। भृगु ऋषि सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। अपने लक्ष्य साधन के लिए भृगु ऋषि सबसे पहले अपने पिता के पास ही गए। उन्होंने ब्रह्मा जी की परीक्षा मानस उपाय से लेने का निर्णय किया। जब भृगु ऋषि अपने पिता के पास पहुंचे तो ना कोई अभिवादन किया, ना ही कोई आदर सत्कार दिखाया। भृगु जी की इस अशिष्टता को देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो उठे और शाप देने के लिए उद्यत हो गए। लेकिन जब ब्रह्मा जी शाप देने ही वाले थे, तभी उन्हें स्मरण आया कि ये तो मेरे ही पुत्र हैं, इसलिए उन्होंने क्रोध को पी लिया। हालांकि भृगु जी से यह छिप न सका और उन्होंने ब्रह्मा जी से ब्रह्मलोक से प्रस्थान करने की आज्ञा ली। इसके बाद भृगु ऋषि कैलाश पर्वत भगवान शिव के पास गए। भृगु ऋषि को आया देख शिव ने अपने स्थान से उठकर उनको आदर दिया। लेकिन भृगु तो कुछ सोचकर ही आए थे, इसलिए वे शिव जी को भला बुरा कहने लगे और अपमानित करने लगे। वे कहने लगे, आप तो रहने ही दीजिए महादेव, आप मुझे छुए ना, आपकी वेशभूषा गंदी है। इस पर महादेव शिव काफी क्रोधित हो उठे और उन्होंने त्रिशूल उठा लिया। लेकिन देवी पार्वती ने उन्हें रोक लिया और ब्रह्मा जी के पुत्र होने के नाते प्राण दान देने की विनती की। तब जाकर शिव जी का क्रोध शांत हुआ। अब बैकुंठ के स्वामी भगवान विष्णु की बारी थी। जब भृगु बैकुंठ पहुंचे, तब भगवान विष्णु शेष शैया पर निद्रा में लीन थे। लक्ष्मी देवी उनकी सेवा में रत थी। उसी स्थिति में भृगु जी आगे बढ़े और अपने पांव से विष्णु जी की छाती पर प्रहार किया। विष्णु जी की निद्रा भंग हो गई, लेकिन गुस्सा होने के बजाय उन्होंने भृगु जी से कहा, हे ऋषिवर, क्षमा करें, मेरी छाती बड़ी कठोर है, मैं आपको देख ना पाया, कहीं आपके पांव में चोट तो नहीं लगी। भृगु ऋषि ये सुन के गदगद हो उठे। उन्होंने तीनों देवों से क्षमा याचना कर पूरा वृतांत सुनाया और इस प्रकार यह निर्णय किया गया कि तीनों देवों में श्रेष्ठ भगवान विष्णु है। वही भृगु ऋषि द्वारा मारी गई लात का निशान भगवान विष्णु की छाती पर है, जो उनके स्वरूप विग्रहों में होता है। ये वीडियो किसी भी तरह के तथ्य, जैसे कि आजकल कहा जा रहा है कि प्रभु ने अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए चमत्कार किया है और अचानक ये चरण चिन्ह प्रभु के श्री विग्रह पर आए हैं, इस बात का खंडन करता है। प्रभु के श्री विग्रह पर ये सभी चिन्ह पहले से हैं। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि ये चिन्ह उन्होंने पहले क्यों नहीं देखा, जबकि वो कान्हा जी की पूरी सेवा करते हैं, रोज नहलाना, वस्त्र पहनाना, पहले उन्होंने ये चिन्ह क्यों नहीं देखे। उत्तर में हम कहते हैं कि ये चरण चिन्ह प्रभु के गले में पड़ी कौस्तुभ मणि की माला के बहुत पास है, इसलिए ही बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया। कान्हा जी के गले में जो नेकलेस बना है, ये चिन्ह बिल्कुल उसके पास है, ध्यान से देखने पर ही चरण चिन्ह लगता है। ऐसे ही कान्हा जी के श्री विग्रह में एक ट्रायंगल
त्रिकोण शेप का चिन्ह होता है जो माता लक्ष्मी का चिन्ह है। बहुत लोगों ने उसे अभी तक ध्यान से नहीं देखा। बहुत से लोगों को लगा था कि ये चरण चिन्ह सिर्फ लड्डू गोपाल के विग्रह में है, युगल कृष्ण विग्रह में नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। ये चरण चिन्ह लड्डू गोपाल और युगल कृष्ण सभी विग्रहों में है। प्रभु के श्री चरणों पर भी चिन्ह होते हैं जो उन्हें सभी से अलग दिखाते हैं। कई विग्रहों के श्री चरणों में सिर्फ स्वास्तिक का निशान होता है। इस विषय में कारीगर विग्रह के साइज की बात कहते हैं। अगर किसी के श्री विग्रह में ये चिन्ह नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं। ना ही ये सोचें कि आपका विग्रह ठीक नहीं है। ये जिसने भी विग्रह बनाया है उसकी गलती है। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।